वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गोटू का यूज कैसे करते हैं। गोटू जो एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम भी आपको बताया था। आज अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट के ही ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में और देन रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ब्रेक जो है, ब्रेक का काम क्या है। ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है और इसको जब भी हम यूज करेंगे तो ये करंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर करता है। यानी कि ये एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कंट्रोल को बाहर कर देता है करंट ब्लॉक से। सिर्फ इसका काम इतना ही है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो सिंपली लिखा जाता है ब्रेक और लास्ट में सेमीकोलन दे देते हैं। तो ये करंट ब्लॉक से सिर्फ कंट्रोल को बाहर कर देता है। तो अब बात आती है कि आखिर इसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो आपको याद होगा कि ब्रेक का यूज हम लोग स्विच केस में कर चुके हैं कि कैसे कंट्रोल को वहाँ से बाहर निकालना है। ये आपको स्विच केस में आपको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है कंटिन्यू। कंटिन्यू भी सेम ब्रेक के तरह ही काम करता है, लेकिन ब्रेक कंट्रोल को करंट ब्लॉक से बाहर करता है। और ये यदि लूप के अंदर हम यूज करें कंटिन्यू को, तो ये कंट्रोल को स्टार्टिंग में पहुंचाने का काम करता है। कंटिन्यू ये क्या करेगा, लूप के ऊपर पहुंचाने का काम करता है कंटिन्यू। और तीसरा जो है, यानी कि मेन का चौथा हो जाएगा अनकंडीशनल में, वो होता है रिटर्न। तो चूंकि ये अभी इसका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने के लिए एटलीस्ट लूप तक पहुंचना होगा, देन इन सारे का एग्जाम्पल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो रिटर्न का काम होता है कि ये कंट्रोल को विथ और विदाउट वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी फंक्शन से उस जगह पर जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो ये तीन आपको याद रखना है। पहला हो गया इधर ब्रेक, दूसरा हो गया कंटिन्यू और तीसरा है रिटर्न, जिसका कि एग्जाम्पल अभी आपको नहीं मिला है। एग्जाम्पल जैसे ही आपको बताऊंगा लूप, उसके बाद बताते चलूँगा कैसे कैसे ये काम करता है। इसके बाद बात आती है लूप स्टेटमेंट की, लूप की। तो लूप क्या है कि किसी भी रिपीटिटिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है लूप का। ठीक है। तो सी में लूप तीन तरह का यूज होता है, टाइप्स ऑफ लूप। देखिए, पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर लूप। तो देखिए, कोई भी लूप होगा उसका अपना पार्ट्स होता है, पार्ट्स ऑफ द लूप। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा जो है यह है अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये तीन पार्ट किसी भी लूप के अंदर होगा और इसी के अरेंजमेंट पर ये तीनों तरह का लूप काम करता है। इनिशियलाइजेशन का यूज क्या होगा कि टू इनिशियलाइज द काउंटर वेरिएबल बाय एनी
वैल्यू, किसी भी वैल्यू से आप काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन वो काउंटर वेरिएबल आपको हर हमेशा होना चाहिए कैसा, जो कि आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। तो देखिए अब दूसरा नंबर जो है वो दूसरा नंबर है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है कि आप इस लूप को कितना बार चलाना चाहते हैं, यानी कि जो काउंटर वेरिएबल है उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगा, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कंडीशन वाले ब्लॉक को यूज करते हैं, यानी कि टू चेक द स्टेटस ऑफ गिवन कंडीशन। कंडीशन में यही रहता है कि चेक करना है स्टेटस को, किसके, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके। और तीसरा जो है कि अपडेशन। देखो अपडेशन का मतलब क्या है कि काउंटर वेरिएबल को आप कितने वैल्यू से घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज किया गया अपडेशन। ठीक है, टू चेंज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। अब इसमें इस काउंटर वेरिएबल में आपको ये याद रखना है कि या तो हम घटाएंगे वैल्यू या फिर वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, यानी अपडेशन तो कुछ ना कुछ होगा। तो यही तीन पार्ट किसी भी लूप में रहता है और ये तीनों कॉन्स्टेंटली रहेगा। ठीक है, अब है कि इसका यूज क्या होगा, कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला तो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या है कि देखिए इसको एंट्री कंडीशन लूप हम लोग कहते हैं, या एंट्री चेकिंग कंडीशन कहते हैं इसको, कि स्टार्टिंग में ही ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि कंट्रोल एट फर्स्ट चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन यदि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को जो कि इसके बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा उसको प्रिंट करेगा, और फिर ये क्या करेगा, अपने जो काउंटर वेरिएबल को अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद फिर अगेन कंडीशन को चेक करने के लिए जाएगा। तो हम सिंपली लिखेंगे इन दिस लूप कंट्रोल एट फर्स्ट चेक द गिवन कंडीशन if condition will return true value, यानी नॉन जीरो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देन control will execute the statements which are written within the body of while, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा लूप के उसको ये एग्जीक्यूट करता है। और इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद ये क्या करेगा कि काउंटर वेरिएबल को अपडेट करेगा, एंड अपडेट द काउंटर वेरिएबल। ठीक है, एंड अगेन
गोज टू, या अगेन चेक द कंडीशन, डायरेक्टली लिखो, अगेन चेक द कंडीशन, दिस प्रोसेस will continue till the condition will be true। ये तब तक दोहराते रहेगा इसी काम को जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहेगा। अब इसका सिंटैक्स आप देखिए, वाइल का, वाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद इसके नीचे लिखा जाता है कि बॉडी ऑफ वाइल, और इसी में अपडेशन होगा। अपडेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल और कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा। तो देखिए इसमें इनिशियलाइजेशन आपको नहीं दिख रहा है, तो इनिशियलाइजेशन ये आएगा कहाँ, तो शुरू में ही, यानी इनिशियलाइज इसके बाहर ही होता है। कंट्रोल आएगा यहाँ, चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन यदि ट्रू होगा तो बॉडी को दिखाएगा, अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद अगेन ये घूम करके जाएगा कंडीशन चेक करने, और ये तब तक दोहराते रहेगा इसी प्रोसेस को जब तक कंडीशन ट्रू रहता है। अब इसका आप फ्लो चार्ट समझिए, देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसको देखिए। जैसे ऊपर से कंट्रोल आया, आने के बाद यहाँ पर ऐसे कर देंगे, देखिए ये ऊपर से आया, ये कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद ये आकर के सबसे पहला काम करता है कंडीशन को चेक करना, ईच कंडीशन, यदि ये ट्रू होता है तो नीचे आएगा और जो प्रोसेस दिया हुआ है उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपडेशन का काम करेगा, और अपडेशन के बाद कंट्रोल फिर घूम करके चला जाएगा यहाँ, और फिर आकर के कंडीशन को चेक करेगा कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये क्या करेगा, इसी प्रोसेस को रिपीट करेगा, और जैसे ही फॉल्स होगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को ये दोहराता है। यानी काम कैसे होगा, सबसे पहले कंट्रोल आकर के कंडीशन चेक करता है, कंडीशन यदि ट्रू मिलेगा तो नीचे आएगा, और यहाँ से होते हुए ये ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा, और फिर घूम करके आएगा यहाँ, और यहाँ से आकर के फिर नीचे कंडीशन को चेक करेगा, और यदि फॉल्स होता है तो यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, यानी इस लूप से एग्जिट कर जाता है। तो अब है कि इस पर प्रोग्राम आप कैसे बनाइएगा इसको देखिए। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया कि 1 से लेकर के 10 तक आप प्रिंट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा इसको समझिए। हैश इंक्लूड stdio.h void मेन, कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया, और इस कर्ली ब्रेस के अंदर इंट n एक ले लिया, या n नहीं भी लीजिएगा तो चूंकि 10 तक ही हमको प्रिंट करना है तो यहाँ एक वेरिएबल आप ले लीजिए i, और i को आप 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए। अब देखिए, अब कंडीशन डालिए, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू कितना 10। तो जैसे ही यदि लेस होता है तो आकर के इसको आप प्रिंट करा दीजिए, %d और i को प्रिंट कराए, और i को ++ किए।
और देन कर्ली ब्रेस आप बंद कर दीजिए, मेन को टर्मिनेट कर दीजिए। तो देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। आई का वैल्यू 1 है, आया यहाँ चेक किया कि 1 इज लेस देन 10, तो एक छोटा ही है 10 के, आया यहाँ 1 को प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट क्या हो गया 1। फिर आया यहाँ प्लस प्लस किया तो आई का वैल्यू हो गया 1 से 1 प्लस हुआ तो 2। फिर कंट्रोल यहाँ से घूम करके चला जाएगा इस कंडीशन को चेक करने के लिए। तो अब यहाँ आई का वैल्यू 1 नहीं है बल्कि 2 है, तो यहाँ चेक करेगा 2 छोटा है 10 के, ट्रू है। फिर आया नीचे आई को प्रिंट करेगा तो प्रिंट हो गया 2 के बाद फिर ये प्लस प्लस कर गया, तो इस बार फिर हो गया इसका वैल्यू 3। अब 3 होने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ 3 प्रिंट करेगा, देन 4 हो जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद जब आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 होगा तो जैसे ही 11 होगा तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल होने के साथ ही कंट्रोल सीधा इस लूप के बाहर, तो बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 10 तक तो तब तक प्रिंट हो चुका होगा। तो ये प्रोसेस चलता है व्हाइल लूप के साथ है। तो याद रखना है इनिशियलाइजेशन ये वाला पार्ट हो गया कि हम काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए, यानी 1 नंबर वाला पार्ट ये है। ये कंडीशन है, कंडीशन हो गया कितना नंबर 2 नंबर, और ये वाला जो हो गया ये हो गया तीसरा नंबर। तो यही 3 पार्ट किसी भी लूप में होगा, व्हाइल में भी होगा, डू व्हाइल में भी होगा, फॉर में भी होगा। अरेंजमेंट अलग अलग होगा इस तीनों पार्ट का। तो इसी के लिए यानी कि जो ये कंडीशन है तो शुरू में ही ये चेक करता है, देन जो भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एंट्री के समय ही कंडीशन को चेक करता है। अब इसी पर मान लीजिए कि आपको दिया जाए कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें कि कोई भी नंबर इनपुट करें तो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दे। तो कैसे कीजिएगा ये देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू कैलकुलेट their फैक्टोरियल। अब देखिए कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला तो हैश इंक्लूड stdio.h void मेन, और यहाँ पर देखिए जिसका फैक्टोरियल निकालना है n ले लीजिए और i ले लीजिए, i को 1 से इनिशियलाइज कर लीजिए, और एक ले लीजिए लॉन्ग इंट, इसलिए क्योंकि 8 का फैक्टोरियल 40,000 के आसपास, 7 तक का तो हो जाएगा क्योंकि इंटीजर आपका कितना कंटेन करेगा 32,767। तो लॉन्ग इंट ले लिए इसीलिए, और f और इसको भी इनिशियलाइज कर दीजिए 1 से। इसलिए इनिशियलाइज किए क्योंकि यदि f को 0 से इनिशियलाइज करिएगा तो ये फैक्टर निकालना है, तो गुना होगा तो सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यदि 0 रखिएगा तो। अब यहाँ पर आप मांग लीजिए इनपुट इंटर एनी नंबर, स्कैन करिए %d एड्रेस ऑफ n, और यहाँ पर आप व्हाइल लूप लगा दीजिए, व्हाइल i लेस देन इक्वल्स टू किसके हो जाए n के। तो यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई हो गया कि जब तक n से छोटा है तब तक क्या हो, तो यहाँ पर आकर के लिखे f इक्वल टू f इंटू आई, यानी गुना होते जाए किस में f के साथ है, और i को प्लस प्लस कर दीजिए, और ये सारा कैलकुलेटेड वैल्यू आकर के स्टोर हो जाएगा किस में f में। अब यहाँ पर बाहर लूप टर्मिनेट करने के बाद आप लिखिए फैक्टोरियल इक्वल टू %lf, lf होता है इसका लॉन्ग का, लॉन्ग इंट है, सॉरी lf कहते हैं ld, lf तो लॉन्ग फ्लोट हो गया यानी कि डबल के लिए यूज करते हैं ld, और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे किसको f को, और लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से
हम व्हाइल लूप से भी कोई भी काम जो रिपीटिटिव ऑपरेशंस है उन सारे को करा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि गो टू के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा हो गया कि व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो जाएगी, 20 मिनट की वीडियो हो गई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।